Good morning, friends. Today continue with our chapter electrochemistry. Here we are discuss about representation of galvanic cell. How galvanic cell can be represented. Actually, take an example of Daniell cell. We took here example of a Daniell cell. How it can be represented? First of all, we represent metal, and this vertical line show there is a barrier, or we can see there is a phase boundaries of the electrode and the solution. Then metal ion concentration and double vertical lines. These double vertical lines show salt bridge. Again, metal ion concentration and single vertical line is the phase boundaries of the electrodes. Then metal. Let's take an example, Daniell cell. Zinc plus 2 ion, and its concentration is represented by C1 here, or we can use their phases also here, like aqueous phase, their phase like solid, here we can represent. Then double vertical line for salt bridge. Then this part is copper plus 2 ion and its concentration, and then electrode, right? On the left side of the salt bridge, this part represent oxidation half reaction, and this part represent reduction half reaction. In galvanic cell, oxidation reaction take place at anode and reduction reaction take place at cathode. The movement of electron flow is from anode to cathode, and current flow is from cathode to anode. We know very well the direction of the current is exactly opposite to the direction of electron flow. अब हम बात करते हैं जो यहां हमने रिप्रेजेंट किया है गैल्वेनिक सेल को, जो यहां LOAN हमने लिखा है, RRCP हमने यहां लिखा है, वो क्या स्टैंड कर रही है हमारे पास, इसके बारे में हमें बात करनी है. लोन स्टैंड क्या कर रहा है हमारे पास, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एंड RRCP स्टैंड्स रिडक्शन राइट साइड कैथोड पॉजिटिव. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. It is the electrical potential difference set up between the metal and its ion in the solution is called electrode potential. जो भी potential difference अगर हम बात करते हैं बनता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसके बीच, मेटल और उसके आयंस के बीच, उसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो तरह का होता है अगर हम बात करें तो. एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है. इफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड with respect to standard hydrogen electrode then it is called oxidation potential. तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं. जब भी किसी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है. किसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका बोला जाता है. और अगर रिडक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, किसकी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. अब है कि हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए ही क्यों, हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SHE के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम बात करें हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सिंगल इलेक्ट्रोड की, उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते, उसको क्या है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो क्या होता है, हमें एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की. किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है. उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को ही क्या बोलते हैं हम, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या फिर हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं.
ठीक है। अब है कि क्यों इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है और कैसे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास क्या है, डैनियल सेल है, उसकी एक इलेक्ट्रोड, एक पार्ट को, ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट को क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब है कि इसका बेनिफिट क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेनिफिट है हमारे पास कि जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसका, SHE का, वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। किस पे, 298 केल्विन पे उसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। तो जो वोल्टमीटर हमारे पास यहाँ है, हमने कनेक्ट किया है, पूरे सेल के लिए कनेक्ट किया, तो वो किसकी रीडिंग नोट करेगा, वो हमारे पास इस वाले पोर्शन की, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को नोट डाउन करेगा। और हमें क्या मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी किसकी, जिंक रोड की जो वैल्यू होगी हमारे पास, जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा, उसकी वैल्यू एक्यूरेट हमें कौन स्टडी करके बताएगा, वोल्टमीटर स्टडी करके बताएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास कोई है ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 है। तो वोल्टमीटर हमें क्या करेगा, एक्यूरेट वैल्यू बता के देगा किसकी, जिंक रोड की। और जो वैल्यू यहां आएगी हमारे पास वो क्या होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी किसकी, जिंक और जिंक आयंस की, है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी होती है हमारे पास, 1 मोलर होती है, और उसको 298 केल्विन पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। उस टाइम पे उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट के साथ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक इलेक्ट्रोड के लिए क्या कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, विद द हेल्प ऑफ SHE, राइट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने बताया था, क्या बताया था, अगर कोई भी मेटल रोड जो डिप्ट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, और टेम्परेचर कितना हमारे पास 298 केल्विन है, जो कि रूम टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, या उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ई नोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। EMF ऑफ अ सेल क्या है हमारे पास, EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल को हमने क्या किया, शॉर्ट में लिखा है, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। The difference between the electrode potential of the two half cells is known as cell potential और cell voltage। जो भी दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या करते हैं, लेते हैं दो हाफ सेल्स के बीच, अगर उनका डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेल पोटेंशियल मिलता है। क्या मिलता है, सेल पोटेंशियल, या फिर उसको सेल वोल्टेज भी बोला जाता है। अगर उसी सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि सर्किट कैसा है हमारा, ओपन है, तो उस टाइम पे उसको क्या बोल सकते हैं हम, EMF ऑफ अ सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। जो हमारी EMF ऑफ अ सेल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 हाफ सेल्स। जो कंसंट्रेशन हमने ली है 2 हाफ सेल्स में वो कितनी है, उसके ऊपर कौन डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। और किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे टेम्परेचर के ऊपर भी वैल्यू डिपेंड करती है। जो हमारा डिफरेंस की बात करें, हम किसकी डिफरेंस की बात करें, कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। जो EMF होता है हमारा, वो क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है। जब करंट फ्लो क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो करंट फ्लो क्या है, 0 है। और इसको मेजर किसकी हेल्प से करते हैं हम, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जिसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, EMF ऑफ अ सेल। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। और जो हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का। और किसी भी कंडीशन में जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हमने ले रखी हैं, उनके बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसको मेजर किसकी हेल्प से करते हैं हम, इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट। किसकी हेल्प से करते हैं, वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं। जो हमारा EMF होता है, अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमें क्या बताता है, वो जानकारी देता है कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन होती है किसी भी सेल के अंदर।
कौन जानकारी देता है हमें? मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में जानकारी कौन देता है? ईएमएफ। लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो हमेशा वोल्टेज क्या होती है उसकी? कम होती है। मैक्सिमम वोल्टेज जितनी भी हम ऑब्टेन करते हैं किसकी हेल्प से? ईएमएफ ऑफ अ सेल की हेल्प से क्या करते हैं उसको गेन करते हैं या मेजर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो हमेशा कम रहती है कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ अ सेल। जो ईएमएफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या है? ईएमएफ जो हमारे पास क्या है वो रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर वो स्टेडी लगातार एक साथ क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। किसके लिए? स्टेडी करंट फ्लो इन द सर्किट। राइट, आगे बात करते हैं। हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे मेजर कर सकते हैं हम? कि जब हमारे पास करंट फ्लो क्या होता है? जीरो होता है। और जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है वो हमारे किसके इक्वल हो जाती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। नॉट रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। यानी कि राइट में होती कौन सी इलेक्ट्रोड है हमारे पास? कैथोड होती है। लेफ्ट में कौन सी इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास? एनोड होती है। यानी कि ई जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर इनको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल मिल जाता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है हमारे पास? द वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर बीइंग अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोड्स है उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देते हैं। एक टेबल बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें क्या है, हमने जितनी भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या कर रखा है? यहाँ अकॉर्डिंग टू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन उनको क्या कर रखा है? हमने असाइन यहाँ कर रखा है। और उन्हें जो अरेंजमेंट हमने कर रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनकी क्या होती है? कुछ एप्लीकेशन है जिनकी हेल्प से क्या होती है हमारे पास यहाँ कई चीजें स्टडी कर पाना काफी आसान हो जाता है। जो हम बात बोलते हैं कई बार हम यूज करते हैं क्या, कि द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज रिडक्शन पोटेंशियल। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं? उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये टेबल जब हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे क्या क्या जानकारी हमें मिलती है? सबसे फर्स्ट जानकारी की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। किस चीज को कंपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है हमें? कि जो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल हमने यहाँ प्लॉट की है जो हमें देखने को मिलेगी, उसके अंदर क्या पता चलता है हमें? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? वैल्यू ज्यादा होगी, वो उतना ही क्या होगा? अच्छे से रिड्यूस हो सकता है। वो क्या हो सकता है? उतनी अच्छे से रिड्यूस हो सकता है। और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेट सपोज हमारे पास का एक एग्जांपल है, यहाँ जो हम देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 1.40 है। कितनी है? 1.40। और यहाँ फ्लोरीन की कितनी है हमारे पास? अगर हम बात करते हैं 2.87। तो ये क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितनी ज्यादा क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम बोलते हैं कैसे ये जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग या जो हम बात बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात बोल रहे हैं कंपेयर टू द अदर, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? ये कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास क्या होता है? हमने एक रेफरेंस ले रखा है। किसका रेफरेंस ले रखा है? हाइड्रोजन का रेफरेंस ले रखा है, जिसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0 होती है।
तो जितने भी अगर उससे ऊपर की बात करेंगे हम, जितने भी उससे ऊपर की बात करेंगे, जो भी हमारे पास क्या होंगी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, वो उतनी ज्यादा क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, उतने क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। जो उससे क्या होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं जितनी नेगेटिव वैल्यू होंगी, जितनी क्या होंगे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होंगे, उतने ही क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, उतने ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यानी कि अगर हम बात बोलते हैं, जो हम टेबल देखते हैं हमारे पास है बुक के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या होता है हमारे पास एक रेफरेंस बना रखा है। लेट सपोज ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रेफरेंस है, और ये क्या है, उससे ऊपर जितनी भी क्या है हमारे पास वैल्यूज है, क्या है, उससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज हमने ली है उसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ इस पेन के साथ, और ये वैल्यूज क्या है, वो उससे नीचे है। यानी कि ये बीच में क्या हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस लिया है, जिसकी अगर हम क्या बोले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बोले तो कितनी है, 0 है। इससे ऊपर जो भी वैल्यू है अगर हम बात बोल रहे हैं, वो सारी हमने किस में ले रखी है, नेगेटिव में ले रखी है। तो वो सारे के सारे जो भी इससे ऊपर होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट में होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे अगर नीचे की बात करते हैं, ये वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, यहाँ नीचे प्लस में है, तो जो भी इससे नीचे जा रहे हैं, जैसे भी ना सबसे नीचे जब जाएंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू को शो करेगी कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अगर बीच में कोई भी है, लेट सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ एक और क्या कर लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये हमारे पास लेट सपोज कोई इलेक्ट्रोड है, ये मान लेता हूं मेरे पास ये क्या है, गोल्ड की है, और ये मेरे पास किसकी है, फ्लोरीन की है, और मैं पूछने लग जाऊं कि कौन सा इसमें मोस्ट पावरफुल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा वैल्यू किसकी, यहाँ से इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या होगा हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हम जब भी बोलते हैं कोई भी चीज हमारे पास क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, या तो हम बोल सकते हैं वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर हम उसको बोलते हैं वो लीस्ट क्या होगी हमारे पास पावरफुल। अगर ऑक्सीडाइजिंग बोला तो वो क्या हो जाएगी, लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास जिसकी हम बात बोल रहे हैं, तो वो क्या बताता है हमें, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी देता है कि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है हमें, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें क्या हमारे पास सारा डाटा है, किसका डाटा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, हर एक इलेक्ट्रोड का, और ईएमएफ होती क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है हमारे पास, हम डिफरेंस लेते हैं, किसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन देयर इज अ नो करंट फ्लो। जब भी क्या होता है हम करंट फ्लो की बात करते हैं, वो कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, या फिर ओपन सर्किट होता है, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम मेजर करते हैं दो हाफ सेल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, उसकी ईएमएफ बोलते हैं। अगर जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ईएमएफ की वो कैसी है, पॉजिटिव है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कैसी होगी हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी हमारे पास, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर ईएमएफ जब हम कैलकुलेट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई नोड, उसकी वैल्यू कैसी आती है हमारे पास, नेगेटिव आती है, तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और इसी की हेल्प से क्या करते हैं, जैसे हमने ये सेकंड एप्लीकेशन में क्या लिखा, प्रिडिक्ट लिखा है, तो थर्ड को कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल की। कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, हम ये बता सकते हैं कौन से इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, जो हमने लिया है मेटल की इलेक्ट्रोड ली है, वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर इजिली विल इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी। जितने भी मेटल अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या होगी, वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू द रेफरेंस वैल्यू, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास, रिएक्टिव होगा। जितने भी मेटल अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, जो टॉप में हमारे पास क्या है, जितने भी टॉप में होंगे हमारे पास, वो उतने ही ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है,
और क्या है, सिल्वर है हमारे पास। जो अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूं तो मैग्नीशियम क्या है मेरे पास, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। वो क्या करता है, इन सभी के साल्ट सॉल्यूशन में से इनको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अगर मैं जिंक लेता हूं तो वो क्या कर सकता है, आयरन को, कॉपर को और सिल्वर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। वहीं अगर मैं आयरन लेता हूं तो वो कॉपर और सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, सिल्वर है और मैं उसको क्या करता हूं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता हूं, तो क्या वो उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि जो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या है, वो काफी कम होती है, तो इसलिए क्या कर सकता है, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जो भी इलेक्ट्रोड या जो भी हमारे पास मेटल की इलेक्ट्रोड ऊपर सबसे टॉप में होती है, वो सबसे ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव में क्या होगा हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव मेटल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव मेटल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या होगी, वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम यहाँ निकाल रहे हैं किसी भी सेल का, और उस पे कंसंट्रेशन का और उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।